स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान स्ट्रीम में। मैं हूं सचिन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ, जिसमें मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं कक्षा 12 की मैथ। आपका चैप्टर है पहला संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में आपने कक्षा 11 में कुछ पढ़ा होगा कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल में क्या था हमारा a गुणे b की तरह हम कार्तीय गुणनफल ज्ञात करते थे। तो देखिए पहला चैप्टर है हमारा संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में क्या होता था हमारा कक्षा 11 में हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे, कोई हम समुच्चय ले लिया करते थे। हमें समुच्चय दिया होता था 1 2 3, इस तरीके का हमें समुच्चय दिया होता था। और बी बराबर हमारा दिया होता था 4 5 6। इस तरह से हमें दो समुच्चय दिए होते थे। इस तरह से हमें दो समुच्चय दिए होते थे ए और बी। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना, कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, तो हमें कार्तीय गुणनफल, इनका कार्तीय गुणनफल कैसे ज्ञात करते थे हम, देखिए ए गुणे बी। ए गुणे बी इस तरीके से पहला ले लिया हमने, फिर हमें चौथा। एक बार 1 लेंगे तो ये भी लेंगे, इसके साथ 5 भी लेंगे, इसके साथ 6 भी लेंगे, एक के साथ तीनों लेंगे कामा लगा के। फिर 1 कामा 5, फिर 1 कामा 6 ले लिया, 1 कामा 6 ले लिया। इस तरीके से हमने ये अवयव ले लिए। फिर हमारा दूसरा अवयव है, फिर दूसरा लिया, फिर इसका हमने पहला लिया, बी वाले का पहला, क्या हो जाएगा हमारा 4। फिर हमारे दूसरे का, फिर हमारा दूसरा ले लिया हमने, 2 के बाद इसे दूसरा ले लिया, 5 2 कामा 5। फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 कामा 6, 2 कामा 6। और फिर हमारा क्या हो जाएगा बचा 3, 3 कामा क्या हो जाएगा 4, 3 कामा 4 हो गया। फिर 3 कामा 5, इस तरीके से 3 कामा 5, फिर 3 कामा 6। तो हमारे क्या हो गए ये अवयव हो गए। इस तरीके से हमने ए गुणे बी निकाल लिया है। 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6, इस तरीके से हमने यहाँ तक निकाल लिया है। 3 कामा 4 3 कामा 5 3 कामा 6, इस तरीके से हम कार्तीय गुणनफल निकालते थे। अब आ रहा है हमारा कक्षा 12 में संबंध। तो संबंध के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए संबंध में क्या होता है, रिलेशन। संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेशन। तो आपको कुछ हम चिन्ह बता रहे, ये होता है हमारा समुच्चय, उप समुच्चय। ये हमारा होता है उप समुच्चय। ये होता है हमारा बिलोंग टू। ये अक्सर बच्चों को नहीं पता है कि ये क्या है। ये होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब सदस्य है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सदस्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिलोंग टू। तो ये बात आपने समझ ली। तो फिर चलते हैं ग्यारह में क्या होता था, हमें कोई समुच्चय ए दिया गया होता था 1 2 3 इस तरीके से, और बी भी दिया गया होता था 1 2 3 इस तरीके से हमें ये दिया होता है। ए भी दिया होता था, बी भी दिया होता था हमें, यहाँ पर 4 6 5 इस तरीके से हमें दिया होता था। अब हमें क्या, हमें केवल ए ही दिया होगा, इससे हमें निकालना है। इससे अब ये कामा ए, इसका हमें क्या निकालना है, इसके बीच का संबंध हमें निकालना है। ए कामा ए का संबंध निकालना है, ए कामा बी, इस तरीके से हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। इस तरीके से हमें दिया जाएगा। तो देखिए संबंध, रिलेशन क्या होता है। देखिए दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का
उप समुच्चय होता है। तुम्हें पता चल गया, दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। तो क्या होता है, आर उप समुच्चय ई, आर उप समुच्चय का चिन्ह है ये गुणे बी, ये हो गया हमारा। देखिए, दो उपसमुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, दो समुच्चयों के गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। तो ये गया आर उपसमुच्चय ए गुणे बी। अब देखिए संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, अब देखिए संबंध के प्रकार। तो इसमें क्या होता है, संबंध के प्रकार में क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय, पहले हेडिंग डाल दी, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म ना हो। रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म ना हो, रिक्त संबंध कहलाता है। देखिए, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो हो गया रिक्त समुच्चय। तो देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे हमें कोई ए समुच्चय दिया गया है, 1 2 3 इस तरीके से दिया गया है हमें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आर। यहाँ पर देखते हैं आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमें इनका ये क्रमित युग्म ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आर बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी दिया गया है, कोई समुच्चय अवयव दिए गए हैं, ए और बी अवयव दिया गया है। इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ए और बी के ए बी दो अवयव हैं, इनके डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इनका अवयव 10 होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर इनका बीच का डिस्टेंस देखिए, एक है, यहाँ पर 2 है, इनके बीच क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है। 2 3 के बीच क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। 3 और 4 निकालेंगे तो 1 बच रहा है। अगर 1 और 4 निकालेंगे तब भी हमें 3 प्राप्त हो रहा है। 10 हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 मतलब किससे दर्शाते हैं, रिक्त समुच्चय से। 5 को हम रिक्त समुच्चय से दर्शाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 समुच्चय ए गुणे बी। 5 उप समुच्चय ए गुणे बी, मतलब 5 आर बराबर 5 का उप समुच्चय ए गुणे बी का उप समुच्चय 5 है। तो हमें कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमारे रिक्त समुच्चय का चिन्ह है, इसी से हम रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं 5 से। तो 5 उप समुच्चय ए गुणे बी, ये हो जाएगा। देखिए सर्वात्रिक संबंध क्या होता है। देखिए किसी सर्वात्रिक संबंध क्या होता है, किसी सर्वात्रिक संबंध किसी समुच्चय ए को संबंध आर, किसी समुच्चय ए को संबंध आर को सर्वात्रिक संबंध तब
कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हों, ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। तो क्या जाएगा सर्वात्रिक संबंध। यदि समुच्चय ए को संबंध आर को सर्वात्रिक संबंध तब कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। तो हमारा यहाँ पर कोई समुच्चय ले लेंगे 3, ये हमने कोई समुच्चय ले लिया। आर बराबर हमारा हो जाएगा ए कामा बी, अब बी माइनस ए इनके बीच की डिस्टेंस एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। तो इनकी अब ये इसमें दिया गया है तो हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 1,1, फिर 1,2, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1,3, इस तरीके से 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर क्या हो जाएगा 3,1, 3,2, 3,3, इस तरीके से हमने निकाल ली। तो इनके बीच की दूरी हमारी क्या है, डिस्टेंस क्या आ रहा है, एक में से एक जाएगा 0 बचेगा, 0 एक पूर्णांक संख्या है, एक में से 2 जाएगा 1 बचेगा, एक में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 भी पूर्णांक संख्या है, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा वो भी पूर्णांक संख्या है, और 2 में से 3 जाएगा वो भी एक पूर्णांक संख्या है, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगी वो भी 2 पूर्णांक संख्या है। 1 2 3 0 से 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक हमारी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हमारे सारे इनके क्या प्राप्त होंगे, हमें पूर्णांक प्राप्त होंगे। तो हमें ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए निकालेंगे जब हम, तो उसमें भी यही हो जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, फिर 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 3,1, 3,2, 3,3, यही कंडीशन इसमें भी हो जाएगी, सेम हो जाएगा, यही निकल के हमारा ए क्रॉस ए आ जाएगा। तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर ए गुणे बी। तो हमारा का सर्वात्रिक संबंध में क्या होता है, जब आर के बराबर ए गुणे ए होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्वात्रिक संबंध। अब देखिए समतुल्य रिफ्लेक्सिव, समतुल्य नंबर 1, समतुल्य में क्या होता है, यदि ए बिलोंग टू ए है तो ए गुणे ए बिलोंग टू आर होगा। अगर हमारा कोई अवयव ए बिलोंग टू ए है तो हमारा संबंध क्या होगा, ए गुणे ए बिलोंग टू आर। अगर हमारा कोई अवयव ए बिलोंग टू ए है तो हमारा संबंध क्या निकल के आएगा, ए गुणे ए बिलोंग टू आर। तो हमारा संबंध ए गुणे ए बिलोंग टू आर होगा। इस तरीके से हमारा सम्मित, सम्मित में क्या है, अगर A1, A2 बिलोंग टू ए के हैं, A1, A2 बिलोंग टू ए है तो क्या होगा, A1, A2 बिलोंग टू आर। तो क्या हमारी कंडीशन आएगी, A1, A2 बिलोंग टू आर के होगा। और तथा अगर A2, A1 है तो बिलोंग टू ए है, तो क्या होगा हमारा A2, A1 बिलोंग टू आर के होगा। तो ये कंडीशन कब होगी हमारी, सम्मित। तो हमारी ये कंडीशन हो जाएगी सम्मित।
और संक्रमक क्या होता है हमारा, संक्रमक में क्या होता है, A1 कामा A2 कामा A3 बिलोंग टू ए, ये तीनों अवयव होना चाहिए बिलोंग टू ए के, ये अवयव ए से बिलोंग करते हों तो हमारी कंडीशन क्या होगी, तो हमारी कंडीशन हो जाएगी ए कामा A3, A2 कामा A3 बिलोंग टू R, तो A2 कामा A3 हमारा बिलोंग करेगा R से, तथा हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A2 कामा A3 बिलोंग टू R, तो हमारा क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सॉरी, जब A2 A3 हमारा बिलोंग करेगा R से, तो हमारा क्या हो जाएगा A1 A3 बिलोंग टू R, तो ये भी हमारा A1 A3 भी बिलोंग करेगा R से, तो ये हो गई सम्मित और संक्रामक हो गया, तो ये सममित, समतुल्य, सममित, संक्रामक, ये तीनों हो गई कंडीशन। तो इनके उदाहरण में, इसका उदाहरण हमने कोई समुच्चय ले लिया A बराबर ये, तो हमें यहाँ पर R निकालने हैं। अब 1 कामा हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1 कामा 2, 1 कामा 1 कामा 3, 1 कामा 4, फिर क्या हो जाएगा 2 कामा 1, फिर 2 कामा 2, फिर 2 कामा 3, फिर 2 कामा 4, फिर हो जाएगा 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, फिर हो जाएगा 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 और 3, 4 कामा 3, 4 कामा, ठीक इस तरीके से हमारे हो जाएंगे। अब तरीके से हमने निकाल ली। अब हमारा क्या है, क्या रहा समतुल्य, समतुल्य में क्या कंडीशन है, ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग टू ए, और क्या होना चाहिए ए गुणे ए कामा ए, यहाँ पर कामा लगा लेते हैं, ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो हमारा क्या यहाँ पर आर हमें किस तरीके से प्राप्त हो रहा है, 1 कामा 1 इस कंडीशन में होना चाहिए, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, इस कंडीशन ये हमें मिल रही है। यहाँ पर 1 कामा 1 मिल रहा है, 2 कामा 2 मिल रहा है, 3 कामा 3, 4 कामा 4, ये होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, समतुल्य होगा। अतः आर समतुल्य, तो हमारा आर कैसा होगा, समतुल्य। में क्या होगा, प्रत्येक अवयव जो होगा, ये प्रत्येक अवयव किस टाइप का होगा, यहाँ पर A1 सम्मित में क्या होता था, A1 कामा A2 बिलोंग टू ए से, A1 और A2 बिलोंग टू ए से था। अब यहाँ पर A1 कामा A2 बिलोंग टू आर, क्या था हमारा, बिलोंग टू आर के, A1 कामा A2 बिलोंग टू क्या था हमारा, आर से, फिर हमारा A2 कामा A1 बिलोंग टू आर, तो हमारा ये हो गई सम्मित की कंडीशन। तो इसमें हमारा क्या है, देखिए इसमें A1 बा A2 बिलोंग टू ए, तो यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है 1 कामा 2, 1 A1 कामा A2, क्या हो गया A1 कामा A2, क्या हमारा है 1 कामा 2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा हमारा आर के हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा बिलोंग टू आर के हो जाएगा। अब क्या है हमारा यहाँ पर A1 कामा A2 बिलोंग टू A1 और A2 बिलोंग टू आर के, ये हो गया कंडीशन। हमारा A2 कामा A1, A2 कितना है 2 है कामा 1, 2 कामा 1 बिलोंग टू आर, तो हमारी ये किसकी कंडीशन हो गई, सम्मित की कंडीशन हो गई। तो इस तरीके से यहाँ आर सममित है, यहाँ आर क्या है, सममित है। तो देखिए संक्रामक में क्या होता है,
संक्रामक में क्या होता है हमारा, क्या कंडीशन होती है, A1 A2 और A3 बिलोंग टू ए, A1 और A2 A3 बिलोंग टू ए होता है इसमें। तो हमारे इसकी क्या कंडीशन होती थी, A1 और A2 बिलोंग टू आर, A1 और A2 बिलोंग करता था आर से, और फिर और A2 और A3 बिलोंग करता था आर से, और फिर A1 A2 A3 बिलोंग करता था आर से, फिर A1 A3 बिलोंग करता था आर से, A1 A3 बिलोंग करता था आर से। देखिए यहाँ पर A1 और A2 हमारा क्या है, 1 और 2, तो हमारा 1 और 2 हो जाए, बिलोंग टू आर हो जाएगा। और हमारी दूसरी कंडीशन हो जाएगी A2 और A3, A2 हमारा कितना है, 2 है हमारा, और A3 हमारा कितना है, 3 है, बिलोंग टू आर हो जाएगा। और फिर हमारा ये वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, A1 और A3 हमारा कितना है, 1 है, और A3 कितना है, 3, बिलोंग टू आर। तो हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ आर संक्रामक है, जहाँ आर क्या है, संक्रामक है। तो देखिए, अगर कोई आपको डाउट है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक में नंबर दिया गया है, उस पर हमें कमेंट करें। थैंक यू।